नमस्कार जी, मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इस तरह से क्रोशेट थालपोश बनाना बताऊंगी। ये देखिए इस तरह से दिखाई दे रहा है, राउंड थालपोश है ये। क्रोशेट हुक इसमें मैंने 4 यूज़ किया। 2 कलर के लिए इसमें, वाइट कलर और ग्रीन कलर। आप कोई भी अपनी इच्छा से कॉम्बिनेशन ले सकते हैं इसमें। ये देखिए इसको सेंटर से शुरू करके और फिर इसमें इस तरह से बनाया हुआ है। और इसे आप इन रो को, ये वाली और ये 2-3 रो जो हैं जो एक जैसी बनी हुई हैं, इनको रिपीट करके और बड़ा बना सकते हैं। लेकिन मैंने ये इसी नाप का बनाया क्योंकि ये थाल पे अब इतना बनाने पे पूरा आ रहा है। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो आइए जी इसे शुरू करते हैं। हाँ जी, आइए शुरू करते हैं। क्रॉस लेंगे इस तरह से, क्रोशेट हुक लेंगे जो कि मैंने 4 की ली है। और ऊन जो है वो वर्धमान की है, जैसे कि आपको पता है मैं ऊन हमेशा वर्धमान की यूज़ करती हूँ। तो देखिए 2 3 4 4 चेन ले लिया हमने। फर्स्ट चेन में से इस तरह से लेते हुए कस लेंगे इसको थोड़ा, और यहाँ से ऊपर धागा लेते हुए इसको इस तरह से बना लेंगे। तो ये देखिए रिंग आ गया हमारा, छोटा सा बन गया। तो अब हमने इसमें 3 चेन लेनी है, 1 2 3, 3 चेन ऐसे डबल क्रोशेट काउंट करेंगे। और यहाँ से हमने इसको अब टोटल 15 डबल क्रोशेट लेने हैं। 15, 3 चेन प्लस 15 डबल क्रोशेट टोटल हो जाएंगे 16। 16 लेने हैं, 3 चेन एज प्लस 15 डबल क्रोशेट। तो टोटल 16 हो जाएंगे हमारे पास। 16 तो 3 हो गए, 4 5 6 7 8। तो मैं ये आपको पूरे 16 कंप्लीट करके आगे दिखाती हूँ। ये देखिए जी, फर्स्ट राउंड मैंने जो है वो कंप्लीट कर लिया है। और अब मैं इसमें यहाँ से धागा चेंज करूँगी। तो धागा चेंज करने का तरीका देखें। यहाँ से ये हमारी तीसरी चेन है। वैसे हम धागे को तोड़ के नया धागा लगा सकते हैं, लेकिन मैं इस धागे को तोड़ूंगी नहीं क्योंकि हमने ऊपर भी इसी धागे को लेते हुए चलना है। तो हम इस तरह से लेंगे इसको, और यहाँ से हमने इसमें ये यहाँ से निकाल के इसमें इस तरह से स्लिप स्टिच लेते हुए जोड़ लेना है। मेरा यही तरीका है। वैसे कई तरीक़ों से धागा जोड़ा जाता है, लेकिन मैं आपको अपना ही तरीका बताऊंगी। ये मैंने अब नया धागा शुरू कर लिया वाइट कलर का। तो इसको हम इस तरह से ले लेंगे। थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा ले लिया, कोई बात नहीं। हम इस तरह से, इस तरह ऊपर से लेते हुए। तो चलिए जी, अब इसमें शुरुआत करते हैं। ये इसका सेकंड राउंड है। 3 चेन, 1 2 3, 3 चेन ऐसा डबल क्रोशेट करते हैं हम। लेकिन इसमें हम 4 लेंगे क्योंकि हम इसे ट्रिपल डबल क्रोशेट के साथ बना रहे हैं। ठीक है जी, 3 लेंगे हम। अब 2 चेन एज अ स्पेस। ठीक है, टोटल हमने इसमें 6 लिए। 1 2 3 4 5 6, 6 लिए हमने डबल क्रोशेट, सॉरी चेन हमने 6 लिए। तो अब हमने 2 इस तरह से इसमें बल लेना है। और जो इसमें ये यहाँ से देखें आगे, इसमें ये है हमारा डबल क्रोशेट का स्पेस, उसमें से हमने यहाँ से इस तरह से लेना है। और 2 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, और फिर 2 का 1 करेंगे। देखिए इस तरह से आएगा। अब हमने फिर से 1 2, 2 चेन लेनी है, फिर से 2 बल लेने हैं। धागा खोलते हैं, थोड़ा फ्लो में धागा आए ताकि। 2 लिए और बल हमने, और अगले वाले में से हमने इस तरह से 2 का 1 2 का 1 और 2 का 1। देखिए इस तरह से आएगा। फिर से हमने 2 चेन, 2 बल इस तरह से, और आगे हमने कोई भी इसमें चेन स्पेस छोड़ना नहीं है। हर एक में से हमने 16 लिए हैं। तो ये जो हमारे पास बन रहे हैं ये भी 16 ही बनेगी। ये देखिए इस तरह से 1 2 3 4, 4 बना चुकी हूँ। आगे बना के मैं यहाँ आके आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ से। और पीछे से मैं इसको हरे धागे को भी अपने साथ ऊपर लेते हुए चलूँगी। तो अब फिर से इसमें धागे को हमने इस तरह से ऊपर ले लेते हैं। ऐसे करेंगे तो ये ऊपर की साइड में हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने इसमें फिर से 2 चेन लेनी है, 1
और दो चेन ली, और यहाँ से जो हमारी चौथी चेन थी उसमें से हमने इसको स्लिप स्टिच से जोड़ दिया इस तरह से। अब इसे खींचेंगे तो ये एकदम सही आ जाएगा। जब ऊपर बनाऊंगी इस धागे से तो एकदम पता नहीं चलेगा ये पीछे से। तो अब देखिए इस वाले धागे को हमने इसके अंदर लेके आना है, तो यहाँ से इसको इस तरह स्लिप स्टिच से लेके आएंगे। और यहाँ से मैंने 1 2 3 चेन ली बल लेके, और यहाँ से फिर 1 2 डबल क्रोशेट ले लिए। देखिए इस तरह से। अब मैं इसमें बल लूँगी, इसको स्किप करूँगी, और यहाँ से आके फिर से 3 डबल क्रोशेट, 1 2 और 3। पूरा राउंड हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। इसको स्किप करते जाएंगे, 3 डबल क्रोशेट, इसे स्किप करेंगे 3 डबल क्रोशेट। तो पूरा राउंड कंप्लीट करके यहाँ आके दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। और इसमें अब हमने यहाँ से देखिए इस तरह से है ये, और इसमें हमें इससे तीसरी चेन के साथ स्लिप स्टिच से जोड़ लेना है। अब हम इस धागे को इसके ऊपर लेके आएंगे यहाँ पे, तो देखें कैसे होगा। ये स्लिप स्टिच से हमने इसमें आगे ले जाते हुए यहाँ पे ले आए हैं। अब इसमें आप देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, इसमें हमने 3 चेन लेनी है, फिर से 1 2 और 3 चेन ले ली, बल लेना है हमने। और इस वाले में से जो ये है हमारा, इसमें से हमने बल लेके यहाँ से हमने इस तरह से, ये देखिए बल लेके फिर से 2 का 1 करना है। फिर से हम बल लेंगे और यहाँ से हमने इसको निकालते हुए लंबा लेके आना है, और यहाँ से हमने इसको 2 का 1 करना है। फिर से हम बल लेंगे और यहाँ से लेके आते हुए इसको हमने 2 का 1 करना है। ये देखिए हम इसको, इसमें 4 बना चुके हैं, एक और बनाएंगे हम। यहाँ से लेते हुए आएंगे और इसको हमने इस तरह से 2 का 1 करना है। ये टोटल हमारे पास 5 हो गए हैं, देखिए इस तरह। अब हमने इसको यहाँ से ये जो 4 हैं इनको इस तरह जोड़ लेना है, और इस वाले में से हमने इस तरह करते हुए ये बना लेना है पफ अपना। और अब हमने इसमें 1 2 3 चेन लेनी है, बल लेना है, और फिर से हमने यहाँ पे इसको एक डबल क्रोशेट बनाना है। ठीक है जी, इस तरह से देखिए ऐसे। और अब हम बल लेंगे और फिर से हमने इसी तरह से रिपीट करना है हमारा जो हमने पहले किया। मैं धागा थोड़ा ऐसे कर रही हूँ कि फ्लो में धागा आता है तो पफ जल्दी अच्छा बनता है। तो देखिए हमने ये 2 का 1 किया, बल लिया हमने, फिर हमने ये यहाँ से इस तरह लेते हुए 2 का 1 करना है इस तरह, फिर बल लेते हुए 2 का 1 करना है इस तरह से। देखिए 4 हो गए, एक और होएगा हमारा, बल लेना है और यहाँ से ऐसे इस तरह से। अब ये हमारे पास हो गए हैं टोटल 5, और अब हमने अब 5 हो गए हैं, देखिए 3 और 2 5। अब हमने इसको यहाँ से निकालते हुए इन 4 में से 1 करना है, और फिर इसको हमने इस तरह से, ये देखिए ये हमारा ऐसे बन गया। अब हमने फिर से इसमें 3 चेन लेनी है, 1 2 3। आगे हमने इसी तरह से इसमें सारा रिपीट करना है। यहाँ पे आके मैं आपको फिर आगे दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारा इस तरह से दिखाई दे रहा है बनता हुआ ऐसे। और मैं ये लास्ट में आपको बनाना बता रही हूँ। ये मैंने 3 चेन ले लिए हैं, यहाँ बल लिया और यहाँ से इसमें डबल क्रोशेट इस तरह से। अब मैं यहाँ से बल लेके और यहाँ से इसमें 1 2 बल लेके और 3, अभी एक और लेना है हमने, ये हमारा 4। अभी टोटल हो गए हमारे पास 5। अब मैं इसमें से धागा इस तरह से लेते हुए ये ऐसे, और यहाँ से इसमें ऐसे इस तरह। अब फिर 1 2 3 चेन बल लिया हमने, और यहाँ से इसमें एक डबल क्रोशेट इस तरह से। अब फिर बल लेके उसी तरह बल लेके, और यहाँ से ये 2 का 1 धागा फ्लो में आना चाहिए हमारे पास, बल लेके 2 का 1 बल लेके 2 का 1, ये हो गए 4। और फिर से हमारे पास बल लेके
और 2 का 1, इस तरह से। और अब देखिए हमने यहाँ से इसको लेते हुए यहाँ लेके आएंगे और ये इस तरह से, और फिर 2 का 1, ये कस देंगे हम थोड़ा। और यहाँ से हमने 1 2 3 3 चेन ली। अब देखिए यहाँ से जो हमारी तीसरी चेन थी उसके साथ हमने इसको यहाँ से स्लिप स्टिच कर देना है। ठीक है जी, इस तरह से। अब हमने इस धागे को तोड़ना है, काट देते हैं इसको। और पीछे इसको ले जाके और कहीं पे भी ख़त्म कर देंगे। देखिए ये इस तरह से दिखाई दे रही है हमारे यहाँ पे। ये देखिए यहाँ से, ये कैमरा थोड़ा ऊंचा किया है। अब हम येलो कलर लेंगे, सॉरी ग्रीन कलर लेंगे, जो हमने सेंटर में लगाया हुआ है वो वाला कलर लेना है। धागा उलझेगा थोड़ा, कोई बात नहीं। तो अब देखिए हम यहाँ से इसमें कहीं से भी ले लें इसको, इनमें से कहीं से भी लें, कोई चक्कर नहीं है। हम यहाँ से लेंगे इसमें, ये इस तरह से। और एक, दो और तीन, 3 चेन ले ली हमने इस तरह। अब हमने यहाँ से ये डबल क्रोशेट बनाना है। दो डबल क्रोशेट इस तरह हो गए, 3 चेन ऐसे डबल क्रोशेट, और दूसरा एक सिंगल क्रोशेट बना के, और सॉरी डबल क्रोशेट बना के, और ये आगे फिर से हमने 3 और 4 डबल क्रोशेट बना लिए हमने इस तरह। अब हम एक चेन लेंगे, बल लेंगे, और यहाँ से 1 2 3 4 डबल क्रोशेट, एक चेन, और सारा राउंड हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। 4 डबल क्रोशेट, एक चेन, 4 डबल क्रोशेट इनमें से लेते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करके यहाँ आके दिखाती हूँ। ये देखो जी, ये राउंड कंप्लीट हो गया हमारा। अब मैं यहाँ से इसमें एक चेन लूँगी, और ये जो हमारी तीसरी चेन थी यहाँ से, इसमें इसके साथ हमने स्लिप स्टिच से जोड़ना है इसको, यहाँ से ये इस तरह से। ठीक है जी। अब देखिए इसमें अगला स्टेप आएगा। अब जहाँ पे मैंने एक चेन ली है वहाँ पे हमने सिर्फ 2 चेन लेनी है। तो ये इसको हम यहाँ से इस तरह से स्लिप स्टिच से इस तरह लेते हुए, देखिए ये यहाँ पे ले आए। ठीक है जी, इस तरह। अब हमने 3 चेन लेनी है, 1 2 3, 3 चेन, नया शुरुआत हो गई हमारी अगले राउंड की। तो अब हमने बल लेना है और 3 डबल क्रोशेट करने हैं, 2 3 4। ठीक है जी, 3 चेन जो है उसे हमने एज अ डबल क्रोशेट काउंट किया। ओके जी। अब हमने फिर से, देखिए यहाँ पे हमने एक चेन ली थी, यहाँ पे हम 2 चेन लेंगे, बल लिया, सारा स्किप करना है। और यहाँ से हमने फिर से 4 डबल क्रोशेट, एक अंदर घुस गया, दोबारा करते हैं, बल लेके 2 3 और 4 डबल क्रोशेट हो गए इस तरह से। फिर से 2 चेन और 4 डबल क्रोशेट, पूरा राउंड हम इसी तरह से कंप्लीट करते हुए इसमें। और यहाँ पे आके मैं फिर आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखिए जी, मैं स्लिप स्टिच करते हुए ये यहाँ पे आ गई हूँ। ये राउंड कंप्लीट हो गया था यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ से स्लिप स्टिच किया, और फिर अंदर यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया इसमें आ चुकी हूँ। तो यहाँ पे हमने फिर से 1 2 3 चेन, बल लेके और 3 डबल क्रोशेट, 1 2 3, टोटल हो गया हमारे पास 4। आप देखिए हम 4 डबल क्रोशेट, ठीक है जी। ये देखिए
इस तरह से। अब देखिए हमने यहाँ पे जो ये वाली रो थी इसमें एक चेन ली थी, दूसरी रो में 2 चेन ली, अब हमने 3 चेन लेनी है, 1 2 3, 3 चेन ली, बल लिया और यहाँ पे 4 डबल क्रोशेट, 1 2 3 4। अच्छा, इसमें एक और तरीका हो सकता है, यदि आप चेन एक ही रखना चाहते हैं तो ये डबल क्रोशेट बढ़ा दीजिए। यहाँ पे जैसे मैंने 4 डबल क्रोशेट किए हैं, इस रो में 5 कीजिए, इसमें 6 कीजिए और चेन वैसे के वैसे, तो भी हमारा सेम इसी तरह से बनेगा। ये इस तरह से मुड़ के टोपी की तरह नहीं होगा। तो आइए जी आगे करते हैं। 1 2 3, 3 चेन लेने पे भी यदि आपका मुड़ रहा है कहीं से तो आप इसमें चेन बढ़ा सकते हैं, ये आपकी अपनी इच्छा है। बल लेके 2 3 4, 4 डबल क्रोशेट, 3 चेन, पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट करेंगे और मैं यहाँ आके आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखिए ये मेरा राउंड कंप्लीट हो गया यहाँ से, और अब मैं इसमें यहाँ से आके 1 2 3, 3 चेन ली मैंने, 3 चेन लेके मैं इसको यहाँ से स्लिप स्टिच से जोड़ दूँगी इस तरह से। ये जुड़ गया हमारा, ये देखिए ये हमारा ऐसे दिखाई दे रहा है। और अब मैं इसमें आगे हमने इसी कलर से अभी एक और रो राउंड जो है वो कंप्लीट करना है, उसके बाद हमारा कलर चेंज होएगा। तो अब देखिए हमने यहाँ पे 4 डबल क्रोशेट 3 चेन की थी, तो अब हमने 1 2 3, 3 चेन ली, बल लेके हमने, अब थोड़ा चेंज है, पहले तो हम ये जाली बना रहे थे, अब जाली नहीं बनाएंगे हम। अब हमने इसमें 1 2 3, 3 चेन और आगे 3 डबल क्रोशेट इस तरह से ले लिए। ये देखिए यहाँ पे ऐसे। अब ये जो हमारी 3 चेन है इसके बीच में भी हमने 4 डबल क्रोशेट ले लेने हैं, 1 2 3 4, ठीक है जी, इस तरह से। अब आगे हमारे ये 4 डबल क्रोशेट है, इनके ऊपर सिंपल 4 डबल क्रोशेट, 1 2 3 4, आगे फिर से ऐसे ही 4 डबल क्रोशेट, 1 2 3 4, ठीक है जी। ये देखिए ये इस तरह से दिखाई देगा। तो ये हमने इन 4 डबल क्रोशेट के ऊपर 4 डबल क्रोशेट, और ये जो जाली बनी हुई है हमारी इसमें से भी हमने 4 डबल क्रोशेट, पूरा टोटल हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे आके मैं आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखो जी ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे आके देखिए इस तरह से होगा ये, यहाँ से डबल क्रोशेट और इससे आगे ये जो स्पेस है इसमें से हमारे 4 डबल क्रोशेट, 1 2 2 3 और 4, ये 4 डबल क्रोशेट हो गए। तीसरी चेन के साथ यहाँ से इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे यहाँ से, और इसको हमने धागे को अब चेंज करना है, दूसरा कलर लेंगे। और देखिए अब ये हमने ये वाला कलर लगाना है जो यहाँ पे लगा हुआ है वाइट कलर, ये देखिए ये इस तरह से दिखाई दे रहा है चारों तरफ से। तो धागा लगाते हैं जी। अब इसमें हमने धागा लगाने के लिए इसको यहाँ से, और ये इसको लेंगे यहाँ से तीसरी चेन में से लेते हुए इसको इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे, धागे को खींच देंगे और ये दूसरे वाले को हमने ऊपर से ले लेना है यहाँ से। इसको किसी भी तरह से आप को ज्वाइंट करना हो तो आप कर सकते हैं। इसमें देखिए अभी हमारे पास वाइट कलर आ गया। अब हमने इसमें 1 2 3 4, 4 चेन एज अ ट्रिपल क्रोशेट ले ली हमने, और इसके बाद हम इसमें 2 चेन एज अ स्पेस लेंगे, 6 टोटल हमने 6 ले लिए। बल लिया, एक और बल लिया हमने,
ये देखिए जी, अब हमने इसमें 1 2 3 4 4 चेन एज अ डबल क्रोशेट ले ली और 2 चेन एज अ स्पेस ले ली। अब हमने इसमें इस तरह से एक और एक ये दो बल ले लिए। अब यहाँ से हमने एक दो डबल क्रोशेट ये स्किप करने हैं और तीसरे में से हमने यहाँ से इसको इस तरह से लेते हुए दो का एक, दो का एक और दो का एक, इस तरह से करना है। अब हमने फिर से 2 चेन का स्पेस लेना है, 2 बारी बल लेंगे और फिर से हमने एक दो ये डबल क्रोशेट स्किप करनी है, एक दो। आप इसमें एक भी स्किप कर सकते हैं, जैसे आपकी अपनी इच्छा हो। मैं इसमें 2 स्किप कर रही हूँ, 2 तीसरे में से इस तरह से 2 का एक, 2 का एक और 2 का एक। ये जो चेन स्पेस है ये आप अपनी इच्छा से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जी इस तरह इसमें आपने पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है। तो मैं ये राउंड कंप्लीट करके आपको फिर आगे दिखाती हूँ। ये हमारा यही वाला स्टेप है जो हमने यहाँ पे किया था, वही स्टेप हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। और उसके बाद हमने ये वाला स्टेप रिपीट करना है, फिर ये, और फिर हमने ग्रीन कलर लगा के ये तीन रो रिपीट करनी है ग्रीन कलर से, और ये वाइट कलर से करनी है। तो मैं ये कंप्लीट करके आपको फिर यहाँ आके दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारा इस तरह से कंप्लीट हुआ है। तो अब हमने इसको यहाँ से स्लिप स्टिच से इस तरह से जोड़ देना है। ठीक है जी, ये यहाँ से हम कैंची लेंगे और ये धागे को तोड़ देंगे और यहाँ से इसको धागे को हमने ख़त्म कर देना है इस तरह से। ये हम पीछे ले आएंगे धागे को, कहीं से भी लेके आए, किसी भी तरीके से लेके आए जैसे आप शुरुआत से करते हो। तो ये देखिए ऐसे आ गया। अब हमने इसमें दूसरा कलर लेना है, वाइट कलर, और इसे हम धागे को कहीं से भी शुरुआत कर लेंगे इसकी। तो अब हम यहाँ से इसमें इस तरह से लेंगे, ऊपर से ले लेते हैं यहाँ से, और अब हमने इसमें 1 2 3 4 चेन एज अ ट्रिपल क्रोशेट ली और 2 चेन एज अ स्पेस ली। ये हमारा वही है जैसे हमने यहाँ पे रिपीट किया था, वही स्टेप हमारा यहाँ पे है। तो अब हम 2 बारी बल लेंगे इस तरह से। एक ये पहले हमने कोई स्किप नहीं किया था यहाँ से। अब हमने ये देखिए यहाँ पे हमने इसको एक डबल क्रोशेट को स्किप करना है और इससे आगे हमने इस तरह से इसमें ले लेना है। अब हम 2 का एक, 2 का एक और 2 का एक। अब हम फिर से 2 चेन लेंगे, 1 2, धागा खोलते हैं थोड़ा, और यहाँ से हमने फिर से इसी तरह से 2 बारी बल लेना है, इसको स्किप करेंगे आगे, और यहाँ से फिर से हमने इसमें यहाँ से लेते हुए 2 का एक, 2 का एक और 2 का एक, इस तरह से। अब फिर से हम 2 चेन लेंगे, 2 बारी बल लेना है और इसको स्किप करेंगे। यहाँ से हमने ये 2 का एक, 2 का एक और 2 का एक, इस तरह से ये पूरा रिपीट करना है। तो मैं ये राउंड आपको कंप्लीट करके यहाँ पे आके फिर से दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारा पूरा राउंड इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ आ गई हूँ। यहाँ पे हमने देखिए उसी तरह से किया, और अब यहाँ पे हमने इसमें 1 2 चेन लिया। अब यहाँ से हमने ये 6 चेन ली थी, तो जो चौथी चेन है उसमें हमने इसको स्लिप स्टिच करना है। तो यहाँ से 1 2 3 4, ये जो है ये वाला, यहाँ से इसमें हमने इसको स्लिप स्टिच इस तरह से कर दिया। देखिए ये ऐसे आ गया। अब इस धागे को हम यहाँ पे लेके आएंगे स्लिप स्टिच से। ये देखिए इसमें ले आए हम इस वाले में, रिंग में। अब हमने यहाँ से 1 2 3 चेन और प्लस 2 डबल क्रोशेट, 1 2। ठीक है जी, ये देखिए ये हमारा स्टेप वो है जो हमने ये यहाँ पे किया था स्टेप, वो वाला स्टेप हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब हम यहाँ पे चेन बढ़ाएंगे, 1 2 चेन लिया, बल लिया, यहाँ पे हम एक ही चेन रखेंगे,
यहाँ पे भर लिया और 1 2 3 डबल क्रोशेट, 1 चेन, 3 डबल क्रोशेट, 1 चेन। पूरा राउंड हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, अब 1 चेन और बल लेके फिर से यहाँ से जिस तरह से हमने ये लिए, तो ये पूरा राउंड कंप्लीट करके मैं यहाँ आके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, इसको मैंने यहाँ से जॉइंट कर लिया स्लिप स्टिच से, और दोबारा करके दिखा देती हूँ। ये यहाँ से इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लिया। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया था। तो अब देखिए, मैंने इसको यहाँ से स्लिप स्टिच करते हुए इस वाले में ले आई हूँ जहाँ से हमने 1 चेन बनाई थी। यहाँ पे अब मैं 1 2 3 चेन लूँगी और यहाँ से इसमें सिंगल क्रोशेट कर दूँगी। 1 2 3 चेन लूँगी और यहाँ पे सिंगल क्रोशेट कर दूँगी। 3 चेन, 1 2 3 और यहाँ पे सिंगल क्रोशेट। पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। यहाँ की स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे इसको और फिर से इसी तरह से रिपीट करते हुए मैं जाली बनाऊँगी और जाली के बाद आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखिए, अब हम किंगरी करेंगे इसमें हमने ये चेन ले लिया ऐसे बल लेके और यहाँ से डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6 6 डबल क्रोशेट लेंगे और यहाँ से हमने इसको सिंगल क्रोशेट से इस तरह जोड़ देना। फिर बल लेंगे और यहाँ से हम 1 2 3 4 5 6 हमने इस तरह से डबल क्रोशेट बना लिया। आगे हमने सिंगल क्रोशेट से जोड़ दिया इस तरह से। फिर से देखिए, 1 2 3 4 5 6 हमने डबल क्रोशेट बनाए, आगे वाले में सिंगल क्रोशेट से जोड़ दिया। इस तरह से हम इसमें पूरे राउंड किंगरी कर लेंगे और यहाँ आके मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखिए जी, ये हमारी बनके इस तरह से तैयार होगी है चारों तरफ से किंगरी, और ये हमारा थाल पोच इस तरह से दिखाई दे रहा है। उम्मीद है आपको ये बनाना आसान लगेगा और पसंद आएगा। तो मिलते हैं जी अगले वीडियो में। धन्यवाद।